हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लाभ हानि का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, यानी उससे संबंधित लाभ हानि से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। इसका हमने पार्ट 1 इसकी वीडियो हमने अपलोड की है, आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन पर जाकर देख सकते हैं। तो पार्ट 2 है आज का लाभ हानि, यानी इससे संबंधित हम क्वेश्चन देखेंगे। हमने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में क्रय विक्रय और अंकित मूल्य लाभ हानि हमने बताया था आपको। इसमें हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो चलिए उसे हम देखते हैं। एक बार फिर से हम आपको बता दें क्रय मूल्य होता क्या है, यानी किसी वस्तु को खरीदने में जो खर्चा आता है उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। और विक्रय मूल्य वो होता है, यानी किसी वस्तु को बेचने पे जो हमें धन की प्राप्ति होती है वो हमारा विक्रय मूल्य होता है। और लाभ होता है, यानी जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक होता है तो वह हमें लाभ कहलाता है। जैसे कोई पेन है, आपने 10 रुपये में खरीदी है और उसे 15 रुपये में बेच दी है, तो आपका 5 रुपये का लाभ हो गया, वो आपका लाभ कहलाएगा। उसके बाद आता है हानि, यानी हानि जैसे ये हुआ कि आपने 10 की पेन 5 में बेच दी है, तो आपका 5 रुपये जो हानि हुआ है वो आपका हानि कहलाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा। चलिए इसमें देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखेंगे। एक वस्तु को किसी मूल्य पर, पहला क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को, किसी मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को, यानी एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। आगे देखेंगे, यदि वह उसे 2 गुने मूल्य पर, यदि वह उसे 2 गुने मूल्य पर बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? इसमें आपको प्रतिशत लाभ बताना है, यानी एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। यदि वह उसे 2 गुने मूल्य पर बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? यानी कोई जो है वस्तु है, उसे एक मूल्य पर बेचने पर व्यक्ति को 20% का लाभ हो रहा है। यदि वह उसी ही वस्तु को 2 गुने मूल्य पर बेचेगा तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये हमें बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। माना वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है। वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है। तब विक्रय मूल्य 120 रुपये होगा, क्योंकि 20% का उसे लाभ हो रहा है। तब विक्रय मूल्य 120 रुपये हो जाएगा। तब विक्रय मूल्य 120 रुपये हो जाएगा आपका। आगे देखेंगे दूसरी स्थिति में, यानी दूसरी स्थिति में विक्रय मूल्य, दूसरी स्थिति में विक्रय मूल्य बराबर आपका हो जाएगा ये, यानी 2 गुने मूल्य पर उसे बेचना है तो 2 गुणे 120
तो ये हो जाएगा आपका 240 रुपये। 240 रुपये, यानी एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है, यानी कोई वस्तु को दोगुने मूल्य पर बेचने पर। तो यहाँ पे हमने किया है 120% का उसे लाभ हो रहा है, यानी 20% का लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य 120 है, तो 20% लाभ मिला के हम 2 गुणे 120 करके 240 हो गया आपका ये कुल लाभ। देखेंगे इसमें कुल लाभ बराबर 240। अब हम 240 में से क्रय मूल्य जो है 100 रुपये है, उसे हम माइनस कर देंगे, तो हमारा बचेगा 140 रुपये। 140 रुपये, यानी माना वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है, तब विक्रय मूल्य उसका 20 रुपये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 20 रुपये का लाभ हुआ। यदि 20 रुपये का यहाँ पे हानि हुआ होता तो हम 100 में से 20 माइनस कर देते, लेकिन यहाँ पे लाभ हुआ है तो हमने 20 यहाँ पे प्लस कर दिए हैं। तो दूसरी स्थिति में देखेंगे, यानी दूसरी स्थिति में विक्रय मूल्य यानी 2 गुणे 120 बराबर 240 रुपये। कुल लाभ 240 में से हम 100 माइनस किए तो 140 यहाँ पे बचा। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें प्रतिशत लाभ। अब हम देखेंगे, यानी प्रतिशत लाभ हमारा हो जाएगा 140 गुणे 100, यानी जो लाभ हुआ है हमारा ये वो हमने यहाँ पे लिखा। उसके बाद जो क्रय मूल्य है 100, यहाँ पे हमने उसे लिखा है, सॉरी ये प्रतिशत लाभ है। 100 क्रय मूल्य जो है आपका वो नीचे है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा हमारा 140। तो हमें 140% का लाभ हुआ है, 140% का लाभ हुआ है। तो ये आगे आपका राइट आंसर आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन कितने ही आसान तरीके से सॉल्व हो गया। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे हमने जो लाभ हुआ है वो लिखा है, उसके बाद प्लस 100 करके, यानी जो प्रतिशत है यहाँ पे पूछा गया है, बटे में क्रय मूल्य जो है, तो आ गया 140%। आपका राइट आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी व्यक्ति में एक पुरानी टाइप की मशीन। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप की मशीन, किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप की मशीन, पुरानी टाइप की मशीन 1200 रुपये में खरीदी। 1200 रुपये में खरीदी, 1200 रुपये में खरीदी। और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये व्यय किए, और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये व्यय किए। उसने उसे 1680 में बेच दिया। उसने उसे 1680 रुपये में बेच दिया। तो उसका लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो उसका लाभ प्रतिशत
है, यानी कितना होगा, यानी किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप की मशीन 1200 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत 200 रुपये व्यय किए, यानी उसकी मरम्मत में 200 रुपये व्यय किए, उसने उसे 1680 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा आपको ये बताना है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। जो मशीन खरीदी थी वो 1200 रुपये में थी, यानी खरीदी गई मशीन ये था आपका 1200 रुपये। उसके बाद देखेंगे, यानी उसकी मरम्मत पर जो खर्च हुआ है, यानी मरम्मत पर व्यय जो हुआ है वो हमारा 200 है, मरम्मत पर 200 व्यय हुआ है। उसके बाद इसे हम प्लस करेंगे, कुल लागत जो है, कुल लागत जो है 1200 प्लस 200, तो ये हमारा हो गया 1400। यानी जो मशीन खरीदी थी वो 1200 रुपये में खरीदी थी और जो 200 था उसकी मरम्मत पर, यानी इसे कुछ उसमें बिगड़ गया होगा या पुरानी रही होगी, सॉरी पुरानी है भी इसमें, तो मरम्मत पर जो व्यय खर्च किए थे वो 200 किए थे, तो कुल लागत आपका ये 1400 हो गया मेन, यानी 1200 प्लस 200 तो मिलकर ये आपका 1400 हो गया। तो चलिए इसे हम आगे देखते हैं। और जो इसने बेचा है, विक्रय मूल्य जो है वो आपका 1680 है, यानी 1680 रुपये में बेचा था, तो विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 1680 रुपये हो जाएगा। उसके बाद अब हम लाभ देखेंगे, इसमें लाभ हमें निकालना है, तो लाभ हमारा हो जाएगा 1680 में से हम 1400 माइनस कर देंगे, 1680 में से 1400 हम घटा देंगे, तो हमारा आ जाएगा राइट आंसर 280 रुपये का लाभ हुआ है, 280 रुपये का लाभ हुआ है। जो लाभ है वो हमारा 280 रुपये का हुआ है। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो चलिए दोस्तों इसे हम सॉल्व करते हैं। एक सूत्र है आपका, ये यहाँ पे देख लीजिए आप, सूत्र है, यानी यदि आपको प्रतिशत लाभ निकालना हो तो लाभ गुणे 100 बटे आपका हो जाएगा क्रय मूल्य। इसी के आधार पर चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं, यानी प्रतिशत लाभ निकालना हो या हानि निकालना हो, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ आपका लाभ दिया गया था तो वो निकालना है, लाभ निकालना है यहाँ पे। यदि यहाँ पे हानि दी गई होती तो हम हानि निकालते, लेकिन यहाँ पे लाभ दिया गया है तो हम लाभ निकालेंगे। तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य हो जाएगा। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो लाभ हमारा 280 है, तो यहाँ पे हम 280 लिखेंगे, गुणे 100, क्रय मूल्य जो है वो हमारा है 1400 रुपये, यानी 12 और प्लस जो 200 ये था, मरम्मत पर जो खर्च हुई थी दोनों मिला के 1400 हो गया। तो क्रय मूल्य हमारा जो हो गया वो हो गया 1400 रुपये। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, शून्य से शून्य हमारा ये कट जाएगा। उसके बाद 14 एकम 14 और 14 दूना 28 ये हो जाएगा। एक शून्य यहाँ पे बचा था तो ये हमारा 20 हो जाएगा। तो जो प्रतिशत लाभ है वो हमारा आ जाएगा 20% लाभ। ये आ गया आपका राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं कितने ही आसान तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। यानी किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप की मशीन 1200 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये व्यय किए उसने उस जो मशीन थी उसे 1680 रुपये में बेच दिया। तो उसका लाभ प्रतिशत है, हमें ये ज्ञात करना है। तो हमने यहाँ पे खरीदी गई मशीन का मूल्य 1200 लिखा, बे जो हुआ वो 200
मरम्मत पर व्यय हुआ, तो ये हमारा हो गया वास्तविक मूल्य जो था, ये हमारा हो गया कुल लागत 1400 हो गया। 1680 में से, यानी जो पूरा ये बेचा गया था 1680 में, तो उसमें से हम 1400 माइनस करेंगे तो 280 हमारा आ जाएगा। अब इसे हम इस सूत्र के आधार पर हम सॉल्व करेंगे, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य के आधार पर। तो 280 का लाभ हुआ था, तो यहाँ पे हमने लिखा गुणे 100 बटे क्रय मूल्य जो था वो हमारा 1400 था, तो हमने यहाँ पे 1400 लिखा। अब इसे हमने सॉल्व किया, शून्य से शून्य ये कट गया, 14 एक कम 14 और 14 दूना 28, ये शून्य एक यहाँ पे बचा था तो ये 20 हो गया। तो 20% का जो 1680 रुपये में बेच दिया था, तो उसका जो लाभ प्रतिशत है वो आपका 20% आंसर आ गया। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि क्रय मूल्य 80 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम, यदि क्रय मूल्य 80 रुपये है, यदि क्रय मूल्य 80 रुपये है, ऊपरी व्यय 20 रुपये है, ऊपरी व्यय जो है वो आपका 20 रुपये है, ऊपरी व्यय 20 रुपये है, और विक्रय मूल्य जो है वो आपका 120 रुपया है, और विक्रय मूल्य 120 रुपया है। तो लाभ प्रतिशत है, तो आपको इसमें लाभ प्रतिशत बताना है। तो लाभ प्रतिशत है, लाभ प्रतिशत है, लाभ प्रतिशत है, यानी यदि क्रय मूल्य 80 रुपया है, ऊपरी व्यय 20 रुपया है, और विक्रय मूल्य जो है वो आपका 120 रुपया है, तो लाभ प्रतिशत आपको इसमें ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्रय मूल्य जो है वो हमारा 80 रुपया है, क्रय मूल्य बराबर 80 रुपये। उसके बाद ऊपरी व्यय, यानी जो मूल्य है, मान लो कोई मशीन थी वो खराब हो गई है, तो उसके ऊपर जो व्यय हुआ है, खर्च हुआ है, वो 20 रुपया था, तो हम लिखेंगे ऊपरी व्यय बराबर 20 रुपये। उसके बाद अब इसे हम प्लस करेंगे, कुल लागत जो हमारा है उसे हम दिखाएंगे आपको। कुल लागत बराबर 80 प्लस 20, तो ये हमारा हो जाएगा 100 रुपीज़, यानी 80 20 हमारा 100 हो जाएगा। तो यही जो 100 है ये आपका वास्तविक क्रय मूल्य यही माना जाएगा, आपका वास्तविक क्रय मूल्य, आपका ये वास्तविक क्रय मूल्य माना जाएगा। और जो आपका विक्रय मूल्य है वो है आपका 120 रुपये है, विक्रय मूल्य बराबर 120 रुपये है। उसके बाद लाभ हम देखेंगे, तो 120 में से हम 100 माइनस कर देंगे, तो प्रतिशत लाभ हम इसमें देखेंगे बराबर 120, यानी जो विक्रय मूल्य है वो हमारा 120 रुपया है, उसमें से हम 100 माइनस कर देंगे तो हमारा 20 रुपये का जो है वो लाभ हो जाएगा, यानी 20 रुपये जो है ये हमारा लाभ निकल कर आ गया। तो अब हम प्रतिशत लाभ क्वेश्चन इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं प्रतिशत लाभ में। क्वेश्चन हमारा इसी सूत्र के आधार पर सॉल्व होगा, यानी लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। दोस्तों ये सूत्र आपका बहुत सारे क्वेश्चन को आपको हल कर सकता है, यानी बहुत सारे क्वेश्चनों को
ये हल कर सकता है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। जो लाभ हमारा है वो 20% है, तो उसे हम यहाँ पे लिखेंगे गुणे 100 आ जाएगा। जो विक्रय मूल्य है यानी वास्तविक क्रय मूल्य आपका कितना है वो हम लिखेंगे। तो वास्तविक क्रय मूल्य आपका जो है वो 100 रुपये है। तो चलिए इसे अब हम सॉल्व करते हैं और अपना आंसर देखते हैं फटाफट। चलिए सॉल्व किए हम। 0 से 0 हमारा कट जाएगा, बचेगा 20। तो जो लाभ प्रतिशत जो हानि हुआ है वो हमारा 20% का लाभ हुआ है। आ गया आपका राइट आंसर। आप देख सकते हैं कितने ही आसान तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक क्रय मूल्य हमारा 80 रुपये था, ऊपरी व्यय 20 रुपये था, कुल लागत 80-20 को हमने प्लस किया तो हमारा हो गया 100 रुपये। उसके बाद विक्रय मूल्य जो था यानी जो ये 100 रुपया है ये वास्तविक क्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य 120 रुपया है, लाभ बराबर 120 में से हमने 100 माइनस किया तो 20% का लाभ हुआ। उसके बाद हम सॉल्व किए प्रतिशत लाभ में 20 गुणे इस सूत्र के आधार पर 20 गुणे 100/100 यानी क्रय मूल्य जो था वो हम यहाँ पे लिखे तो 100 था हमारा, तो आ गया 20% का लाभ हुआ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है किसी भूखंड को 45,000 रुपये में यानी 45,000 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की यानी 10% की हानि होती है। 10% की हानि होती है 10% की हानि होती है। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए 15% लाभ प्राप्त करने के लिए वह उसे किस मूल्य पर बेचे। वह उसे किस मूल्य पर बेचे। यानी किसी भूखंड को 45,000 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, 15% उसे लाभ प्राप्त करना है, तो वह किस मूल्य पर उस भूखंड को बेचेगा कि उसे 15% का लाभ हो जाएगा, ये हमें बताना है इसमें। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। भूखंड का जो क्रय मूल्य है वो हमारा है 45,000। भूखंड का क्रय मूल्य जो है वो भूखंड का जो क्रय मूल्य है वो हमारा है 45,000। उसके बाद गुणे 100 हम कर देंगे तो 45,000 जो है वो हमारा 90% है, क्योंकि हमें 10% की हानि हुई है तो हम 100 में से 10 माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो हमारा आ जाएगा 90। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। यानी जो हमारा 45,000 है ये हमारा 90% है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। 45,000 गुणे 100, 45,000 गुणे 100 हमारा हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 हमारा कट जाएगा, ये 9 एक कम 9 हो गया, 9 बचे 45, तो ये हमारा बच गया यहाँ पे
5,000 बच गया, 5,000 गुणे 10। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 50,000 रुपये, यानी 50,000 रुपये आ जाएगा। उसके बाद हम प्रतिशत जो है 15% लाभ प्राप्त करने के लिए हम उसे किस मूल्य पर बेचें, ये हमें निकालना है। तो चलिए इसमें हम निकालते हैं 15% लाभ हेतु, 15% लाभ हेतु यानी कितने में बेचें कि हमें 15% लाभ हेतु विक्रय मूल्य बराबर 50,000, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 50,000 गुणे 115 बटे में आपका आ जाएगा वही 100। चलिए इसे अब हम सॉल्व करेंगे और अपना आंसर देखेंगे। 0 से 0 हमारा ये कट जाएगा, बचेगा 500। तो हम 500 और 115 का मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे इसका, तो ये हमारा आ जाएगा 500 और 115 का जब हम गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 57,500 रुपये। तो ये आ गया आपका राइट आंसर 57,500 रुपये। यानी यदि उसे 15% लाभ प्राप्त करना है तो वो 57,500 रुपये में यानी 57,500 रुपये मूल्य पर वो बेचेगा, तब उसे 15% का लाभ होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका। हमें उम्मीद है दोस्तों कि क्वेश्चन जितने भी हमने कराए हैं सारे समझ में आए होंगे आपको। यदि कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। एक दुकानदार सामान खरीदते समय एक दुकानदार सामान खरीदते समय क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यानी एक दुकानदार सामान खरीदते समय 20% और उसे बेचते समय 30% का लाभ कमाता है, तो उसका कुल लाभ है। तो आपको ये बताना है कुल लाभ कितना है उसका, तो ये बताना है। तो चलिए इसे हम एक सूत्र के द्वारा हल करते हैं इसको। प्रतिशत लाभ या हानि सूत्र आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। प्रतिशत लाभ या हानि बराबर A + B + AB बट्टे आपका हो जाएगा 100 से। यानी ये सूत्र है, इस सूत्र के आधार पर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ नोट हैं वो आपको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। यानी यदि 2 क्रमिक लाभ दिए हों तो, या एक लाभ या एक हानि दिया हो, तो उसके लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। यानी यदि 2 क्रमिक लाभ दिया हो या एक हानि हो और एक लाभ हो, लेकिन यहाँ पर दोनों लाभ ही पूछा गया है, तो इस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। तो चलिए उसे हम लिख दे रहे हैं, आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। यदि 2 क्रमिक लाभ दिए हो तो, यदि 2 क्रमिक लाभ दिए हो तो या एक लाभ या एक हानि, या एक लाभ
या एक हानि दिया हो तो उसके लिए दोस्तों ये एक ट्रिक है, उसके लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। कुछ नोट और है, यानी लाभ के लिए आप इसे अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। यानी यदि दो क्रमिक लाभ दिए हो तो, या एक लाभ हो और एक हानि दिया हो तो उसके लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर दोनों लाभ दिया हो, यदि यहाँ पर 20% हानि दी होती और 30% का लाभ दिया होता तब भी हम इसी सूत्र का प्रयोग करते। कुछ नोट और हैं, उसे भी नोट कर लीजिएगा। लाभ के लिए हम प्लस का प्रयोग करते हैं। लाभ के लिए प्लस का और हानि के लिए माइनस का प्रयोग करते हैं। माइनस का प्रयोग करते हैं, तो इसे आप अपनी कॉपी पे जरूर नोट कर लीजिएगा। यानी प्लस के लिए यानी लाभ के लिए प्लस का प्रयोग करते हैं और हानि के लिए माइनस का प्रयोग करते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा। तो चलिए अब हम इसी सूत्र के आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसे आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, आंसर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को आंसर निकालेंगे इसमें से। प्रतिशत लाभ यानी दोनों तरफ से लाभ हो रहा है, तो हमारा है 20 + 30, यानी a + b जो है, हम मान लीजिए 20, यानी a + b + ab बटे 100 से इस सूत्र के आधार पर हम सॉल्व करेंगे। 20 + 30 हो जाएगा आपका, फिर प्लस आएगा तो आपका हो जाएगा 20 + 30, यहाँ पे हो जाएगा 20 + 30 बटे में आपका 100 आ जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। मान लीजिए आपका ये a जो है वो आपका 20 है और b जो है वो आपका 30 है। तो चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो 30 20 जो है वो हमारा मिलकर हो जाएगा 50, प्लस अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 0 से 0 हमारा कट जाएगा, 3 दूना 6 आ जाएगा। तो अब इसे हम प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 56। तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 56% कुल लाभ। तो ये आ गया। इस सूत्र के आधार पर हमने बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। यानी एक दुकानदार सामान खरीदते समय 20% और उसे बेचते समय 30% का लाभ कमाता है, तो उसका कुल लाभ है। तो लाभ हमें बताना था, तो ये हमारा आ गया 56%, इसका राइट आंसर आ गया। तो दोस्तों बस इतना ही आज का क्वेश्चन था, लाभ हानि से संबंधित पार्ट 2 था। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।